हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इश्चीमिया के बाद होता है। इन्फेक्शन नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो नेक्रोसिस हो जाना, टिश्यू की डेथ हो जाना। इन्फेक्ट इज़ एन एरिया ऑफ इश्चेमिक नेक्रोसिज्म। इन्फेक्शन को हम बोलेंगे इश्चेमिक नेक्रोसिस हो जाना कॉज बाय द ओक्लूजन। ओक्लूजन मीन्स द ऑब्स्ट्रक्शन। ओक्लूजन मीन्स द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आइदर आर्टरियल सप्लाई। आर्टरियल और वीनस सप्लाई क्या करती है, एक जो है ब्लड को लेके आ रही है बॉडी तक, टिश्यू ऑर्गन तक, एक टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आ रही है। तो उसमें ऑक्लूजन हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, तो उसकी वजह से इन्फाक्ट होगा। इन्फाक्ट होने की वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा और टिश्यू की डेथ हो जाएगी। तो इन्फेक्शन क्या है? ब्लॉकेज ऑफ द वेसल्स, आइदर इट्स आर्टियल और द वेनस। नो ब्लड सप्लाई, नो ऑक्सीजन, tissue will ultimate die and occur. So the infarction is the area where no proper blood supply reach, there is no oxygen present here, so the tissues will ultimately die, and the area is called as infarct, and the area is also known as ischemic necrosis. We will discuss about etiology of the infarct. Most commonly caused by the interruption in the arterial blood supply. आर्टरियल ब्लड सप्लाई जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, ऑक्लूजन हो जाना, उसको हम बोलेंगे इश्चेमिक नेक्रोसिस। अगर ब्लड की सप्लाई आर्टरियल सप्लाई के बीच में ही कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो उस कंडीशन को हम इश्चेमिक नेक्रोसिस बोलेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन देखा जाता है। लेस कॉमनली कॉज बाय द वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन में अगर वेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो इन्फाक्ट होगा, इन्फाक्ट अकर। देयर आर सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द इन्फेक्शन। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द कलर। हम कलर के बेस पे इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट जो आता है पेल और एनीमिया, मीन्स जो कलर होगा इन्फेक्शन का, नेक्रोटिक एरिया का, वो पेल कलर का होगा, कॉज बाय द आर्टरियल ऑक्लूजन, आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन, आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से, बिकॉज आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से जो यहाँ का एरिया होगा वो मोर ऑक्सीजनेटेड होगा। ज़्यादातर कलर क्या होगा, रेड होगा, बट देर इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन इन बिटवीन दैम। सो जो ऑक्सीजन जो है वो आगे नहीं पहुँच पा रही, तो ऑक्सीजन का लेवल जो है फर्दर कम हो चुका है। डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वेसल्स। ऑब्स्ट्रक्शन से पहले का कलर और ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद वाली वेसल्स का कलर डिफरेंट होगा। ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ कम हो गई है, यहाँ ज़्यादा थी, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। सेम इन कॉम्पैक्ट ऑर्गन। कॉम्पैक्ट ऑर्गन आर द सॉलिड ऑर्गन, एग्जाम्पल किडनी, हार्ट, स्प्लीन। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं हम अकॉर्डिंग टू एज। अकॉर्डिंग टू एज बोल सकते हैं या तो एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, कुछ टाइम पहले इन्फेक्शन हुआ है, या फिर ओल्ड जो कि क्रॉनिक था पहले और अब हील हो चुका है। रिसेंट एक्यूट इन्फेक्शन अक्कर विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर टुडे, या तो कुछ घंटे पहले हुआ है या फिर कुछ दिन हो चुके हैं। टिश्यू शो कोगुलेटिव नेक्रोसिस, टिश्यू शो कोगुलेटिव नेक्रोसिस। रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, कहीं ब्लड सप्लाई अभी बंद हुई है और टिश्यू की ऑक्लूजन हुआ है आर्टरीज या फिर वीनस की वजह से, तो वहाँ कोगुलेटिव नेक्रोसिस दिखाई देगा। कोगुलेटिव नेक्रोसिस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उनमें से एक कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। तो हमें इन्फेक्शन के टाइम पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस रिसेंट इन्फेक्शन में दिखाई देगा। ओल्ड हेल्ड क्रॉनिक इन्फेक्शन कि वीक टू मंथ तक रह चुका है पहले या फिर मंथ्स तक चल रहा है, कॉज बाय द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई की ब्लॉकेज होने की वजह से दिखाई देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन हो चुकी है, टिश्यू डैमेज हो चुका है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस दिखाई दिया है। तो हमने ये सेकेंड टाइप पढ़ा अकॉर्डिंग टू रिसेंट है या फिर ओल्ड है इन्फेक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस पैथोलॉजी। ग्रॉस पैथोलॉजी वो पैथोलॉजी होती है जिसके अंदर हम नेक्ड आई के साथ हम किसी सरफेस को देखते हैं, और माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी वो माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी होती है जिसमें हम माइक्रोस्कोप के अंडर रख के किसी डिजीज़ का पता लगाते हैं, उसकी पैथोलॉजी डिस्कस करते हैं। सो ग्रॉस पैथोलॉजी में फर्स्ट आता है इन्फाक्ट ड्यू टू आर्टरियल ऑक्लूजन आर जनरली पेल वाइल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन आर हेमरेजिक। टाइप में हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू कलर पेल होता है और रेड कलर का होता है। इन्फैक्ट वो एरिया है जहाँ नेक्रोसिस हो चुकी है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो चुकी है। अब दो टाइप के बताए थे टाइप में कि रेड है और एक पेल है। आर्टरीज की वजह से होने वाले ऑक्लूजन का कलर जनरली पेल होगा। आर्टरीज की ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ का कलर पेल होगा, वाइल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ हेमरेज या फिर रेड कलर का होगा। वहाँ का सरफेस, वहाँ का एरिया। मोस्ट इन्फैक्ट बिकम पेल लेटर एज रेड सेल आर लाइज्ड। सेल लाइज रहते हैं, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नेक्रोसिस होने की वजह से ब्लड सप्लाई आगे नहीं पहुंच पा रही, तो रेड सेल जितने भी हैं वहाँ प्रेजेंट एट टाइम पे वो भी डेथ हो जाएंगी उनकी भी। बट पल्मोनरी इन्फैक्ट नेवर बिकम पेल।
पल्मोनरी इन्फार्क्ट में ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगी भी तो फिर वो पेल नहीं होगी ड्यू टू एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ ब्लड, वहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट में ब्लड होगा। इसीलिए अगर कोई पेल हो रहा है क्योंकि वो रेड सेल की लाइज्ड हो चुकी है, बट अगर पल्मोनरी में इन्फार्क्ट है, पल्मोनरी इन्फार्क्ट हुआ है, तो वहाँ का जो कलर है वो पेल नहीं होगा, नेवर पेल बिकम पेल ड्यू टू एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो। थर्ड ग्रोज डिस्कस करते हैं, रिसेंट इन्फार्क्ट आर एलिवेटेड। सेकंड टाइप में हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू एज 2 टाइप का होता है इन्फार्क्ट, रिसेंट और या फिर उसको टाइम हो चुका है, ओल्ड इन्फार्क्ट या फिर जिसको हम बोलेंगे कि कुछ हील हो चुका है, या फिर क्रॉनिक इन्फार्क्ट। तो उस टाइप में से अगर हम रिसेंट इन्फार्क्ट की बात करें, रिसेंट इन्फार्क्ट की, तो वो रिसेंट इन्फार्क्ट एलिवेटेड होगा ओवर द सरफेस। जो ये सरफेस होगा इसका सरफेस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, और जो ओल्ड इन्फार्क्ट होगा जो कि क्रॉनिक या फिर हील्ड हो चुका है, वो श्रंकन होगा, डिप्रेस्ड होगा, नीचे की तरफ डिप्रेस्ड होगा। इन्फार्क्ट ऑफ सॉलिड ऑर्गन आर यूजुअली वेज शेप। सॉलिड ऑर्गन, कॉम्पैक्ट ऑर्गन वो ऑर्गन है जैसे किडनी, हार्ट, स्प्लीन, इनको सॉलिड ऑर्गन बोला जाता है, तो उनकी शेप जो होगी वेज शेप की होगी। माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस सेम। इन्फार्क्ट होने के बाद कोगुलेटिव नेक्रोसिस, नेक्रोसिस तो होगी, कौन सी टाइप की होगी, कोगुलेटिव नेक्रोसिस दिखाई देगी। सेकंड, इन ब्रेन लिक्विफाइड नेक्रोसिस दिखाई देगी अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है तो। थर्ड वन इज नेक्रोटिक एरिया इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस स्कार। कुछ टाइम के बाद नेक्रोटिक वाला एरिया फाइब्रस स्कार में रिप्लेस हो जाएगा। फोर्थ वन इज इनिशियली न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट बट सब्सिक्वेंट मैक्रोफेजेस एंड फिब्रोब्लास्ट अपीयर। सबसे पहले न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट होगा, उसके बाद मैक्रोफेजेस, फिब्रोब्लास्ट आ जाएंगे क्योंकि नेक्रोसिस हुआ है तो इसलिए। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इन्फेक्शन।